प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज की इस आराधना में प्रवेश करें। यदि आप अपने स्थान में खड़े होना चाहते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। बैठकर आराधना करना चाहते हैं, बैठकर करें। जैसे खुदा का कलाम बताता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आइए आज की सुंदर सुबह में, जब खुदा बाप ने हमें यह अवसर दिया है, इस रविवार की सुबह में अपने समय को लेकर हम खुदावन के चरणों में बैठे और दिल की गहराई से उसके गीतों को गाए। जैसे भजनकार कहता है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान की जय जयकार करें। सो आइए इस सुबह में उस आराधना के स्थान को बनाने के लिए प्रार्थना के साथ खुदा बाप के चरणों में आए। लेट्स प्रे एंड स्टार्ट। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। धन्यवाद। फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आप अनुग्रहकारी पिता, अति दयालु प्रभु यीशु मसीह, आप सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी परमेश्वर हो और प्रभु आपके जैसा कोई भी नहीं है। इस सुंदर सुबह के समय प्रभु हम अपने हृदयों को आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु कि हमारा आप कब्जा कीजिए। प्रभु आपकी इच्छा को हमारे जीवन में पूरा कीजिए। प्रभु इस सुबह के समय जो आराधना स्थान में हम करते हैं प्रभु, इस आराधना के द्वारा कईयों के जीवन में छुटकारा आने पाए प्रभु, चंगाई आने पाए प्रभु, वे प्रभु आप में सिद्ध होने पाए प्रभु। कई लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, परंतु कोई भी रुकावटें यदि उनके सामने है, उन सारे रुकावटों के लिए प्रभु हम आपके सामने विनती करते हैं। प्रभु सारी रुकावटें हटे, उनकी हर जरूरत पूरी की जाए प्रभु। उन्हें साधन की जरूरत है प्रभु, उन्हें इंटरनेट की जरूरत है प्रभु। इन सारी जरूरतों को अपने दया के भंडार से आप पूरा कीजिए प्रभु। कईयों की आज की आराधना आशीष का कारण बनने पाए। आज का हमारा गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों से प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आज की स्तुति के सिंहासन पर आप विराजमान होइए प्रभु। आज आपके लोग आपके दर्शन को प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह, वे छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो क्यों ना कुछ गीतों को गाकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना में हम प्रवेश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। और इस गीत के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के बारगाई में धन्यवाद के साथ उपस्थित हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति करी और ललकारे, उसकी फाटकों में स्तुति करी और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा अता, जिसने दिया हमको साथ वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। उसकी हो जय जय वो आराधना, वो है प्रभु का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसकी फाटकों में स्तुति का
प्रशंसा करें। ओ अपने पूरे तन मन से हम यीशु की महिमा करें। ओ वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारनहार, वो है प्रभु का प्रधान। वो है जग का दाता और तारनहार, वो है प्रभु का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ओ आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें और ललकारें। एक ललकार की ध्वनि के साथ में आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से उसकी वंदना करें। जब उसके फाटकों में हम प्रवेश करते हैं तो कहना जय जयकार के साथ प्रवेश करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। कि महिमा से तू जो भरा हुआ है, तू ही ज्योति में सदा रहने वाला है। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें हम। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जगत में तू आएगा। यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जगत में तू आएगा। फिर से आने वाला है, फिर से यीशु जगत में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ। मन में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना। मन में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ। मन में हमारे घर तू बना, खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए तू फेरा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। यीशु जलवा दिखा, यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एजरा की तूने सहायता दी, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई। यीशु दी रिहाई, यीशु दी रिहाई, अपने लोगों को यीशु दी रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दी रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है। तेरे प्रभु यीशु तू जल दिया, यीशु जल दिया, यीशु जल दिया। प्यारे प्रभु यीशु तू जल दिया, फिर से आने वाला है। प्यारे प्रभु यीशु तू जल दिया। हालेलुया। कि वो जो महिमा से भरा हुआ है, ज्योति में सदा रहने वाला है। कुछ गाने वालों को तो यूं लगेगा कि ये तो क्रिसमस का गीत आज गा लिया, परंतु मैं तो कहूंगा कि हमारे लिए हर दिन
वो बड़ा दिन है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के अंदर मनुष्य रूप लेकर आया, कि वो महिमा से भरकर मनुष्यों के बीच में अपना अक्स लेकर आया, कि खेमे में आकर बसकर लोगों को अपना लिया, दानियल की प्रार्थना सुनी। आइए वही जो हमारा राजा है, क्यों ना उसके बारगाह में इस गीत को गाने के द्वारा हम एक दूसरे को, इस संसार के निराश हुए ऐसे लोगों को प्रकाशित करें। आइए इस गीत को गाने के द्वारा प्रभु की महिमा करें। उठ उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, तो देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ है। तो देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ है। यहोवा का तेज तुझ पर उदय, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, तुझ पर उदय होगा। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, और अन्य जातियां तेरे पास आएगी। और अन्य जातियां तेरे पास आएगी। यहोवा का तेज तुझ पर उदय, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा, तुझ पर उदय होगा। उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, ओ यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, उठ हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ हो प्रकाशमान, उठो प्रकाशमान की तेरा प्रकाश आया है, अन्य जातियां तेरे पास आएंगी। ओ हालेलुया। जैसे यशाया 60 उसका पहला वचन कहता है, उठ प्रकाशमान की तेरा प्रकाश आया है। और जैसे भजनकार कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मैं प्रभु तेरे लिए हाँफता हूं। आइए आज की सुबह में इसी प्रार्थना के साथ खुदावंद के चरणों में इस गीत को गाते हुए अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस। For the waters to my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee.
you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted, जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है, प्रभु मैं तेरे लिए हाँफता हूँ कि तू ही एकमात्र मुझे सामर्थ देने वाला है, मुझे बचाने वाला है। तू ही एकमात्र प्रभु मुझे घेरे रहता है। तू ही मेरा सच्चा मित्र है, मेरा भाई, और प्रभु तू ही मेरा राजा है। आइए इसी दर्शन के साथ खुदा बाप की इसी महिमा का दर्शन लेते हुए, यदि हम में से किसी की आत्मा अगुवाई करती है कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप में से कोई भी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और आप में से कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं। एनीबडी कैन प्रे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड। यस, आमेन, Hallelujah. हालेलुया हालेलुया। यस ब्रदर, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद खुदा परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। आज खुदावन हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। बोलो खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी, आज का दिन नहीं देख पाए पर तू सानू आज का दिन दिखाया। हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्यवाद देता हूँ खुदावन मेरे पिता पर, सच में तुझे जींदा ते जागदा हो खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, धन्यवाद देते खुदावन जो मेरे पिता परमेश्वर जी जूम के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा खुदावन मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में बैठे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर उसको मन दे, शक्ति दे खुदावन मेरे पिता परमेश्वर चला खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर सच में तुझे साढ़े लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा उठकर खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। खुदावन मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर 32 साल की साल मिला खड़काओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। हमें ऐसा बनाना खुदावन मेरे पिता, हम खड़काएंगे तो तुम्हें खोलोगे हमारे लिए खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता में सच में तुझे जिंदा दे जागदा हो खुदावन मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे पिता परमेश्वर जो इस आराधना प्रार्थना में बैठा हुआ है खुदावन मेरे पिता में, मैं तुम्हारे इन सारे मेरे खुदावन तुम्हारे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। अशु अशु के ब्लेस करो खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा करूंगा, मैं आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। सारा आदर हम अपन संसार लॉर्ड आप ही को देता हूँ। प्रार्थना तेरे समर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। जैसे आपके महिमा के गीत गाए, जैसे भाई विक्की ने प्रभु अपनी विनती आपके चरणों में रखी प्रभु, उसी प्रार्थना के अनुसार प्रभु आपके लोगों के जीवन में होने दीजिए प्रभु। जैसे जल के लिए हिरनी हाँफती है, जैसे भजनकार ने प्रभु अपनी तड़प आपके सामने रखी प्रभु, ऐसे हम भी प्रभु आपके दर्शन के अभिलाषी है। और आज की सुबह में हम आपसे प्रार्थना करते, चाहे हम गिनती में बहुत थोड़े ही क्यों ना हो प्रभु, परंतु आपने इन थोड़े लोगों के बीच में प्रभु अपने बड़े महिमा के काम आपने प्रकट किए हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जितने भी आज इस जूम और यूट्यूब में जुड़ते हैं, वे आपके अद्भुत स्पर्श को प्राप्त करें प्रभु, आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य उनको मिलने पाए प्रभु। जितने भी प्रभु इस आज की आराधना में, आज या आने वाले दिनों में कभी भी जुड़े प्रभु, वे आपकी वाणी को सुनने पाए प्रभु, आपके आवाज को सुनने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके
सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रभु आपकी इच्छा हमारे मध्य में पूरी कीजिए प्रभु। हमारे भजन संहिता का पढ़ा जाना, दान अर्पण और उसके बाद का संदेश प्रभु, सारी बातों में आपकी महिमा होने पाए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सो आइए जल्दी से हम अपने बाइबल को निकालेंगे और बीते दिनों में हमने 119 भजन संहिता, जो बहुत लंबी भजन संहिता थी, उसे हमने कई रविवारों में बांटकर हमने उसे पढ़कर खत्म किया। सो आइए 120 भजन संहिता को आज निकालेंगे हम, साम्स 120, एंड सिरिल इस वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। हम वचन दर वचन भाई सिरिल के साथ में इस वचन को पढ़ेंगे। 120 भजन संहिता, साम्स 120। साम्स 121। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझको क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेसी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज के इस भजन संहिता के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए, यदि आप अपने स्थान पर खड़े हो, आप बैठ सकते हो। थोड़ा सा इस भजन संहिता पर हम रोशनी डालते हैं। जैसे 120 भजन संहिता मैंने और आपने पढ़ा, इस भजन संहिता का यदि आप टाइटल देखते हो तो टाइटल बताता है, हिंदी बाइबल बताती है सहायता के लिए प्रार्थना, और उसमें एक छोटा सा नोट है, यात्रा का गीत। 120 अध्याय से लेकर आखिर आई थिंक 134 तक, हाँ भजन संहिता 134, ये पूरा यात्रा का गीत है। अब ये किस तरह की यात्रा है, आने वाले दिनों में इसको हम और भी खुलासा करते जाएंगे। परंतु जैसे हम और आप सब जानते हैं, हम सभी एक यात्रा में ही हैं। हमारा एक सफर चल रहा है, संसार में तो है परंतु संसार के नहीं है, और हमारा रुख स्वर्ग की तरफ है। तैयारी हमारी स्वर्ग की है, विचार हमारे स्वर्ग के लिए है। तो यहाँ पर भजन कार के कुछ विचारों को हम यहाँ पर थोड़ा देर मनन करेंगे। 100 भजन संहिता उसकी पहली आयत, 120 भजन संहिता उसका पहला आयत। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा, आमीन, और उसने मेरी सुन ली। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। जब मुझे संकट था, जब मैं मुसीबतों में पड़ा हुआ था, जब चारों ओर से परेशानियों से मैं घिरा हुआ था, भजनकार कहता है मैंने यहोवा को पुकारा और जो सुनने वाला है उसने सुन ली, उसने मेरी सुन ली। सारा मसला यहीं पे आ जाता है कि संकट किसके जीवन में नहीं आता होगा। सब कोई, चाहे कितना करोड़पति होने दो, जैसा भी होने दो, संकट तो उस मनुष्य के जीवन में कभी आता ही है। किसी के जीवन में बड़ा संकट आया, किसी के जीवन में छोटा संकट आया, पर प्रश्न यह उठता है, जब संकट का समय होता है वो मनुष्य किसे पुकारेगा? मनुष्य की आशा किसकी ओर होती है फिर? यदि मैं संकट में पड़ा हूं तो मुझे इस संकट से कौन निकालेगा? परंतु दुविधा ये है, विडंबना है कि मनुष्य इसके बजाय कि परमेश्वर की अपनी निगाहें उठाए, वो यहां वहां पर ताकने लगता है, अपने मित्रों को बुलाने लगेगा, अपने परिजनों को बुलाने लगेगा, यहां पर कोशिश करेगा, वहां पर कोशिश करेगा, परंतु परमेश्वर को नहीं पुकारेगा।
वचन लिखा है, भजनकार कहता है जब वो संकट में पड़ता है, संकट में पड़ने के बाद वो यहां वहां राजाओं के पास और प्रधानों के पास, अपने बलशाली मित्रों के पास नहीं दौड़ रहा, लेकिन संकट के समय भजनकार परमेश्वर को पुकारता है। मेरे और आपके पास भी ये मौका होता है जब हम संकट में पड़ते हैं। और अच्छी बात तो यहां पर यह लिखी है, और जब मैंने संकट में यहोवा को पुकारा तो उस यहोवा ने मेरी अनसुनी नहीं की। ऐसा नहीं कहा अब मुझे समय नहीं है, मैं बाद में देख लूंगा, अभी जरा ऐसा करना होगा, ये शर्तें रख डाली, अब ऐसा करना होगा, नहीं। लिखा है और उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर हमेशा हमें समय देते हैं, वो हमारे संग रहते हैं, बस हमारा पुकारना और उसका सुनना होता है। परमेश्वर सुनने में देरी नहीं करता, वह सुनता है। जब हम संकट में पड़े हैं, हमें उस संकट से खींचकर वो बाहर निकालता है। भजनकार इसी बात की गवाही देता है कि जब मैं संकट में था, मैंने यहोवा को पुकारा है। जब आप संकट में होंगे, यहोवा को पुकारे। प्रभु यीशु मसीह का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि वह हमारी सहायता ना कर सके। वो तो तत्पर हमारे लिए तैयार रहता है कि मेरे बच्चे मुझसे मांगेंगे और मैं उनको दूंगा। और वो कहता भी है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परंतु विडंबना है हम मांगते ही नहीं। अगला वचन लिखा है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। अब यहां पर हो सकता है, क्योंकि यहां पर छली जीभ 2 और 3 आयत दोनों ही एक जबान के बारे में जिसके अंदर छल भरा हुआ है, इसके बारे में बयान करता है। दोनों तरफ है ये। जब भजनकार जबान की बात करता, हो सकता है ये उसका एक अंगीकार भी हो सकता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जबान सामने वाले की खराब होनी चाहिए, जबान हमारी भी खराब हो जाती है। जो कह रहा है और जो बोल रहा है, मतलब इस वचन को पढ़ने के समय हम ये नहीं देख रहा है सिर्फ, हो सकता है भजनकार सिर्फ सामने वाले की गलती निकाल रहा है। हो सकता है भजनकार ये भी कह रहा होगा, मेरी खुद की जीभ बराबर नहीं है, इस छली जीभ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि ये हमारा जो छली जीभ है, जिसमें छल भरा हुआ है, कई जो हमारे सामने होते हैं उनके भी जबान में छल भरा है, हमारे भी जबान में छल भरा है। और छली इसीलिए है कि ये जबान जिसमें हड्डी नहीं है, वो कुछ भी बोल देती है और उसका परिणाम हम ही पर आता है उल्टा। सामने वाले को तकलीफ तो होती है, मतलब समझ लो किसी ने हमको अगर कुछ बुरा बोल दिया, हमारे लिए कुछ झूठ और कुछ भी हमारे बारे में रूमर फैलाने लगा, लोगों को गलत गलत बातें कहने लगा, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति हो, चाहे हम खुद ही क्यों ना हो, इसका परिणाम कहीं ना कहीं हमारे अंदर, खुद के अंदर भी आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो बताता है, मनुष्य जो बोएगा वो तो काटेगा, परिणाम तो आएगा। सामने वालों को तो हमारे जबान ने तकलीफ तो दे ही दी है, लेकिन इस जबान को गलत चलाने का असर हमारे खुद के जीवन में भी आ सकता है। इसीलिए भजनकार इस बात को परमेश्वर के आगे रखता है, हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से मेरी रक्षा कर और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, अब देखो ये किसको बोल रहा है, हे छली जीभ, ये एक जबान से भजनकार बात कर रहा है। एक जीभ है जिसमें छल भरा हुआ है, उससे भजनकार वार्तालाप कर रहा है, वो बात कर रहा है कि तुझको क्या मिलता है और तेरे साथ क्या अधिक किया जाए, कैसे तुझे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि ये जबान किसी के कंट्रोल में जल्दी आती नहीं है, ये हमारे ही वश में होता है। कोई दूसरा इसको आकर रस्सी से नकेल लगा दे, कोई दूसरा आकर इसे काट पाट दे, ये सब से आपका विचार बदल नहीं जाएगा। जबान के ऊपर जो आता है वो अंदर से आता है। प्रभु का वचन बताता है जो कुछ भी आपके अंदर है वही आपकी जबान पे आता है। मतलब ये हम सिर्फ जबान को दोष नहीं दे सकते, जबान तो सिर्फ शब्दों को बना रही है, परंतु जबान में जो विचार आ रहे हैं वो तो यहीं से आ रहे हैं, हमारे हृदय से आ रहे हैं, हमारे मन से आ रहे हैं। तो इसका पूरा कंट्रोल एक मनुष्य के हाथ में ही है। यदि मनुष्य खुद ही सोच ले कि मेरे जबान को मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, दोष सिर्फ जबान का नहीं है, दोष विचारों का है। क्योंकि जो कुछ भी अंदर है वही मनुष्य को बुरा बनाता है, वही मनुष्य के अंदर बुराई को प्रकट करता है। और हम जबान को तो सिर्फ एक हथियार के समान इस्तेमाल करते हैं। इस जबान को कुछ ऐसा चलाएंगे,
ऐसा हमारा विचार होता है, कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले को हम बता देंगे कि हमारे विचार क्या है, तुमसे भी बड़े भयानक हमारे विचार है। परंतु वचन बताता है, भजनकार इस बात से पछताता है, परमेश्वर से सहायता मांगता है कि हे परमेश्वर, इस छली जीभ से मुझको बचा, और फिर इस अपने जबान को ही वो ताड़ना देता है। यहाँ पर 6 और 7 आयत में हम पढ़ेंगे। बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। हाँ, मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर भजनकार की एक व्यथा है जिसको वो परमेश्वर के आगे रखता है कि बहुत समय से मुझको मेल के बैरी, जो कभी मेल मिलाप चाहते नहीं, प्यार से रहने की जिनकी इच्छा ही नहीं होती है, सिर्फ लड़ते रहना है, उनको लड़ने में मजा आ रहा है, ऐसे लोगों के साथ में मैं रह रहा हूं। भजनकार कहता है, प्रभु मैं बहुत समय से ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूं जिनको मेल की बातें पसंद ही नहीं है, मिलकर रहना, मिलजुल कर रहना इनको अच्छा नहीं लगता। मैं मिलजुल कर रहना चाहता हूं, परंतु वे मुझसे लड़ना चाहते हैं। सहायता कहां से आएगी? परमेश्वर हमारा सहायक है, क्योंकि हम भी ऐसे ही तो परिसर में रहते हैं। चारों ओर हमारे ऐसे लोग हैं जो नित्य हमेशा हमसे लड़ना चाहते हैं। लोग नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन शैतान तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार है। वो कभी मेल का जो मेल की बातें हमारे मध्य में आने नहीं देता। परंतु अगर परमेश्वर को हमारे जीवन में स्थान देंगे, हम हमारे विचारों का कब्जा हम परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, तो लड़ाई और झगड़े के विचार और दूर करने वाले विचार, चलो इसको कुछ बोल देंगे, उसको कुछ बोल देंगे, दोनों के बीच में झगड़ा लगा देंगे। जब वो मुझसे प्यार से नहीं रहता तो मैं उसे भी उसके साथ प्यार से रहने नहीं दूंगा। तो ये सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों का जो स्रोत है वो शैतान की ओर से है। सामिस्ट भजनकार इस बात की व्यथा को परमेश्वर के आगे रखता है, लॉर्ड मैं बहुत समय से ऐसे विचारों के साथ ऐसे लोगों के बीच में रह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि मैं मिलकर रहूं, परंतु वे मुझसे लड़ना चाहते हैं। प्रभु है जो इस लड़ाई को खत्म कर सकते हैं, इस पूरे लड़ाई का एक सही अंत कर सकते हैं। सो प्रभु परमेश्वर के आगे आपके जीवन की उस आत्मिक लड़ाई को सौंप दे। परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि संग्राम यहोवा का है, लड़ाई हमारी नहीं है। यह आत्मिक युद्ध है, हमें नहीं लड़ना, परंतु परमेश्वर लड़ेंगे। हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें, मांगे खुदावंद से। हालेलुया। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करें, और इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आशीषित करें। सो जैसे मैंने और आपने यहां पर देखा, भजनकार ने अपने परमेश्वर को किस स्थान पर रखा है। भजनकार के शब्द ही परमेश्वर को ऊंचा रखते हैं। भजनकार अपने आप को ऊंचा नहीं रखता कि मैं ही अपनी लड़ाई लड़ लूंगा, परंतु ही इज आस्किंग अ हेल्प फ्रॉम गॉड। मेरे और आपके पास भी ये चुनाव है कि हम परमेश्वर की गवाही के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। सो दिस इज द टाइम, ये समय है अपनी गवाहियों का। जल्दी से जितने बच्चे हमारे साथ में जुड़े हैं वे गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करें। बच्चे लोग पहले अपनी गवाही देंगे और फिर बड़े लोग अपनी गवाही देंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद कि एक और नया हफ्ता दिखाया और इस संडे को यहाँ पर इकट्ठा होने में सहायता की और हर एक बातों में सहायता की। लास्ट वीक मेरे डैड के ऑफिस में सभी का ओवरऑल चेकअप हुआ था, टेस्ट हुआ था हर एक चीज का, और मेरे डैडी का सब कुछ नॉर्मल आया रिपोर्ट में। इसके लिए यीशु का धन्यवाद। और मेरी मम्मी को भी आप अपने प्रेयर्स में रखिए, उनको हमेशा सर दर्द होते रहता है। तो और एक वचन बोलूंगी उनकी महिमा के लिए। Psalms chapter 100 verse 1 and 2. Make a joyful shout to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि आने वाले दिनों में मुझे थोड़ा बुखार था और प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा आरोग्य दिया और चंगाई भी दी, ताकि मैं अच्छा आरोग्य अभी मेरा है। आमीन। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord.
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ और एक हफ्ता संभाल के उनके भवन में लेकर आए, उनके लोगों के बीच फिर से गवाही देने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजों में सहायता और मदद की, इसके लिए उनके नाम को धन्यवाद। उनकी महिमा के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी, Psalm 7 verse 17. I will praise the Lord according to his righteousness, and I will sing praise to his name of the Lord Most High. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे को अभी तक संभाले रखा और अपना फिर अपने चारों बनाए रखा। इसलिए उनके लिए मैं एक वचन बोलना चाहूंगा, Psalm 100 का 1 and 2. Make a joyful noise unto the Lord, serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Amen. Amen. हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि आज तक उन्हें हमें संभाला, हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से बचाया, इसलिए उनके नाम का धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पढ़ाई लिखाई में वो हमारे साथ थे, इसलिए उनका धन्यवाद देती हूँ। आप सब हमारे लिए प्रे कीजिए, हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं और हम अच्छी तरह से पढ़ सके, इसके लिए आप प्रे कीजिए। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी, Psalms 149 verses 1. Praise ye the Lord, sing unto the Lord a new song, and his praise in the congregation of saints. Amen. हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ अब तक बने रहे और हर एक बीमारी से, हर एक वायरस से दूर रखे और मेरे पढ़ाई में यीशु मसीह ने मेरी हमेशा सहायता की। आप सब मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए और उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, Psalm 62:8. हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. अगर बच्चों का हो गया रहेगा तो बड़े लोग अपनी गवाही को दे सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु ने इस हफ्ते को संभाला और आज का दिन दिखाया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। और ये असली जो सीमा है उसके ऑफिस में एक शिक्षक काम करती है, उनका नाम वंदना है। वो काफी दिन से बीमार थी और लोग समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या हो रहा है, तो वो उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने इमीडिएटली उनको आईसीयू में एडमिट कर दिया था। तो सीमा को उनको मैसेज आया कि वो सिस्टर ने उनको मैसेज डाल के फोन बताया कि मैं आईसीयू में हूँ और मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करना, मतलब जाने से पहले उनको मैसेज डाला कि मेरे लिए प्लीज प्रार्थना करना। और उनका विश्वास भी था कि जो यीशु मसीह है हर एक बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर, तो हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे और उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, वो ना किसी का फोन उठा रहे थे, जो सीमा भी एसएमएस कर रही थी उनको, बट वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। तो फिर भी हम प्रार्थना में लगे थे उस बहन के लिए और प्रभु ने सही में उनको चंगाई दी और वो आईसीयू से बाहर है और आज ठीक है। प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। Praise the Lord. Yes. यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, समय है आपके पास। तुमसे यस 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 आप दे सकते हैं नहीं, आप बोलिए ब्रदर। तो प्रभु का धन्यवाद देता है हमसे। और मेरी ऐसी गवाही है कि जिस तरह देखा जाए कि हमारे दादाजी उनको एडमिट थे, तो उनको
मैंने लास्ट टाइम भी मैंने प्रार्थना की, आपको गवाही दिया था मैंने कि दादाजी को प्रॉब्लम हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, तो हमने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर के अनुग्रह से दादाजी ठीक है, अभी घर पे आ गए हैं। उनको चलने फिरने के लिए नहीं होता था, और अभी वो चल फिर भी सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम विश्वास से परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारा हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आमीन। हालेलुया। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने सुंदर सा दिन आज मेरे जीवन में दिया। मैं प्रभु को इसीलिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों से, जैसे कि मैं पिछले 2 संडे से भी आपके सामने आके गवाही दे रही हूँ कि प्रभु ने उस दिन खड़ा किया, पर आज सच में प्रभु ने पूर्ण रीति से मुझे चंगाई दी कि शरीर का हर एक वीकनेस और जो भी तकलीफ थी वो निकल गई। सरदर्द हो रहा था, तो सभी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने जख्मी भरे हाथों से छू कर मुझे चंगाई दी और पूर्ण चंगा किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए वचन पढ़ना चाहती हूँ। भजन संहिता उसका 121 का पहला। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दूसरा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। यस। और कोई गवाही देना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। सो आज उत्तम गवाहियां मैं और आप सुन रहे थे, बच्चों से, बड़ों से, और सारी गवाहियां मिलकर एक ही बात को प्रकट करती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है और वह कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। हमने संकट में उसको पुकारा और उसने हमारी सुनी है। जैसे सिस्टर सिमरन की गवाही कि प्रभु ने उनकी प्रार्थना को, सिस्टर वंदना को जो है चंगाई का जीवन दिया, और भाई गोविंद की गवाही कि गांव में उनके परिवारजनों को प्रभु ने चंगाई का जीवन दिया। जैसे सिस्टर कामिन ने बताया कि उनको भी पिछले दिनों में कमजोरी और इस तरह की परेशानियां थी, परंतु प्रभु ने उनको भी सामर्थ दिया। और बच्चों ने भी अपनी गवाही दी कि प्रभु उनके संग रहे और प्रभु ने उनकी अगुवाई की आने वाले दिनों में। जैसे कि हमेशा ही उनकी परीक्षाएं कभी हर 2 महीने में आ ही जाती है, फिर से उनकी नई परीक्षाएं आने वाली है, तो उनके लिए प्रार्थना करनी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे संग है। मेरी भी ऐसी गवाही है, बीते दिनों में मैं भी थोड़ा कमजोरी का सामना कर रहा था, परंतु प्रभु ने मुझे सामर्थ दी, चंगाई का जीवन दिया। पूरी सभा के आगे मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और हमें कभी निराश होने नहीं देता। वो हमें बल देता है, सामर्थ देता है, क्योंकि जैसे पौलुस बताता है, जब जब मैं कमजोर हुआ हूं मैंने परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव किया है। तो ऐसा ही मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं कि जब भी मैं कमजोर रहूं, परंतु प्रभु का सामर्थ मुझे बना रहता है। आज तक भी प्रभु की अनुग्रह से, दया से आराधना चलती रही, इसमें कोई रुकावट नहीं आने पाई। प्रभु हमारे संग है और अपने चाहने वालों की हर जरूरत को वो पूरा भी करता है। आज की इन सारी गवाहियों को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। आइए, ये समय है कि हम अपने स्थानों में यदि खड़े होना चाहते हैं, खड़े हो जाएंगे। दान अर्पण का समय है, हम एक गीत को गाएंगे और इस गीत के चलते हम अपने दान दशमांश को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पित करेंगे। लेट्स स्टैंड और आइए इस गीत को हम गाएं। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
तुझको यीशु आशीषों से भर देगा। आइए इस गीत को गाएं। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ के चलाएगा। हरी भरी बाजार बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंदा होगा कभी। हरी भरी बाजार बंद होने पर भी यीशु का द्वार बंदा होगा कभी। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। ओ एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। हमारे वादों का भरोसा नहीं, यीशु के वादे कभी टलते नहीं। हमारे वादों का भरोसा नहीं, यीशु के वादे कभी टलते नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु का वचन कभी टलेगा नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, यीशु का वचन कभी टलेगा नहीं। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। ओ एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। रोगों और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दब के फरार रहे। और दुखों से तुम हो परेशान, बोझ से दब के फरार रहे। कोई वो खाए चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ा लेगा। कोई वो खाए चंगे हुए तुम, वचन से तुमको छुड़ा लेगा। तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से, तुझको यीशु भरी देगा आशीषों से। एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। ओ एक ही वो तो सहारा है कष्टों और आंसुओं में। एक ही वो सहारा है कष्टों और आंसुओं में, वही एकमात्र हमारा है। आइए समय है कि हम इस दान अर्पण के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे।
प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर सुबह के समय हम अपने दान अर्पण को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं। हालेलुया लॉर्ड। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस दान और दशमांश को आप स्वीकार कीजिए और दिए हुए हाथों को आप आशीष की भरपूरी दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, जिन हाथों ने हर्ष के साथ आपके राज्य के लिए बोया है प्रभु, वे अपने जीवन में हर्ष की कटनी को काटने पाए। प्रभु होने दीजिए उनका उठना बैठना चलना फिरना आशीष का कारण बने प्रभु यीशु मसीह, और वे कईयों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु। परंतु जो नहीं दे पाए प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो इतनी बहुतायत की आशीष पाए कि भविष्य में आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, जितने भी आपका राज्य बनाते हैं, जितने भी आपके राज्य की चिंता करते हैं, जितने भी आपके राज्य के लिए खर्च करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु उन्हें उन्नति से परिपूर्ण कीजिए प्रभु। आप उनका घर बनाइए प्रभु, उनका परिवार आप बनाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, हर एक हाथों को आशीष दीजिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस गीत के बाद, इस प्रार्थना के बाद हम आपके संदेश को सुनना चाहते हैं प्रभु। इस संदेश में आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु कि ये आपकी कलीसिया है, ये आपके लोग हैं, आप ही अपने लोगों से बात कीजिए प्रभु। आज आपके लोगों की क्या जरूरतें हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उन जरूरतों को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए प्रभु। अपने शब्दों से, अपने वचनों से उन्हें तसल्ली आप दीजिए प्रभु कि वे आप में एक सिद्ध मार्गदर्शन प्राप्त करें प्रभु। अब से आगे का पूरा समय हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी मर्जी हमारे मध्य में पूरा कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन 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 आमीन। हम सब बैठ सकते हैं। अपनी बाइबल को हम निकालेंगे जल्दी से। लेट्स ओपन आवर बाइबल। और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को याद होगा कि पिछले रविवार को हमने क्या संदेश सुना होगा, किस विषय पर बात की होगी, क्योंकि विषय तो अब बहुत आ रहे हैं हमारे पास। हर हफ्ते में 6 दिन 7 दिन जो है अलग अलग विषय हमारे पास होते हैं, और इतने सारे विषय में खास विषयों को कैसे याद रखें। परंतु आज रविवार है और बीते रविवार को हमने कुछ खास विषय पर बात की थी। यदि आपने लिख कर रखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी मार्ग के बारे में। यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूं, और हमने बात की थी कि हमारे लिए सही मार्ग का होना कितना जरूरी है। यदि मैं और आप सही मार्ग पर नहीं होंगे तो हमारे लिए विकट परिस्थिति होगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो गलत मार्ग पर होगा वो कभी सही मंजिल पर पहुंच नहीं सकता। यदि सही मंजिल पर पहुंचना है तो मार्ग भी सही होना चाहिए। यदि हमारा डेस्टिनेशन बिल्कुल सही होना चाहिए तो हमारी शुरुआत और हमारा रास्ता सही होना चाहिए। हमने इस बात पर मनन किया था जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूं, और जो कोई उस मार्ग पर चलेगा, जैसे हमने यूहन्ना के बारे में बात की कि उसका मार्ग तैयार करो, मतलब परमेश्वर का सही मार्ग हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर हमने मनन किया था कि सही मार्ग ही जो है हमें जीवन की तरफ लेकर जाएगा। ऐसा भी रास्ता है जो चौड़ा है, दिखने में लुभावना है, कई लोग उसमें चल रहे हैं, परंतु मुझे और आपको चेतावनी दी गई है तुम सकरे मार्ग से चलना। साथ में चलने वाले थोड़े कम जरूर होंगे, परंतु वो सकरा मार्ग ही जीवन की तरफ जाएगा। तो हमें चाहिए सही मार्ग लेना। यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा था सबने अपने अपना मार्ग ले लिया। हमें अपना मार्ग लेकर नहीं चलना है, परंतु परमेश्वर के मार्ग पर मुझे और आपको चलना है। आइए उसी आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 14 अध्याय के 6 वचन को पढ़ेंगे। जल्दी से निकालेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14:6। क्विकली रीड। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमीन। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो यहां पर उसी वचन पर हम आए जहां पर यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसमें से मार्ग की बात तो हमने बीते रविवार को कर ली। अभी भी मैंने आपको बताया हमारा मार्ग सही होना चाहिए, परंतु जो उसमें दूसरी बात हमने आज पढ़ी वो था सत्य मैं हूं। अब आप
पूछोगे कि सत्य के ऊपर क्या बात करें, क्योंकि सत्य पर तो हम हमेशा ही बात करते हैं, परंतु नहीं, हमें सत्य का मनन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में जरा भी असत्यता है, यानी कि हमको अगर जरा भी झूठ के साथ में हमारा गाइडेंस किया गया, तब भी हमारा मंजिल, हमारा लक्ष्य गलत हो सकता है, प्रतिफल ही गलत हो जाएगा। कई लोग एक झूठ के कारण पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। जहां पर असत्य है, जहां पर झूठ है, जहां धोखाधड़ी है, वहां पर कभी भी अच्छे परिणाम नहीं आते। परंतु यदि जीवन के अंदर अच्छा परिणाम चाहिए तो सत्य पर चलना है, मतलब सच पर चलना है। और सच ही अगर आपके जीवन में है, यदि आपने सच को ही अपनाया है, तब आपका जो डेस्टिनेशन या आपके जीवन का प्रतिफल का हो या आपके जीवन का हर परिणाम वो सही निकलेगा। हालेलुया। क्या आप इस बात को मानते हो? कोई ऐसा कह सकता है क्या कि नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा तो नहीं है, झूठ बोलने से काफी कुछ अच्छा हो जाता है? नहीं, बाइबल बताती है कि झूठ से सब कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ बातें हैं यदि हमें सही नहीं मालूम होगी तो हमारे लिए ये सही नहीं होगा। आइए कुछ वचनों को मनन करते हैं। ये उसी यूहन्ना के 8वें अध्याय के 32वें वचन को पढ़ें। जॉन चैप्टर 8:32, व्हाट इट सेज? तुम सत्य को जानोगे। देखो, अगर सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सबसे पहली बात कि यदि हम सत्य को नहीं जान रहे हैं, आज संसार का एक बड़ा हिस्सा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, नाश की दशा में पड़ा हुआ है, फिर निराशाओं में पड़े हैं, उनके लिए कोई आशा बची नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन असत्य की बुनियाद पर बिता दिया। असत्य। यीशु मसीह ने संसार में आकर कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, परंतु लोगों ने उसको अस्वीकार कर दिया। कई लोगों तक प्रभु का यह वचन पहुंचा है, परंतु संसार ने उस वचन को स्वीकार नहीं किया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वचन बताता है कि कि तुम सत्य को जानोगे, एक्सक्यूज मी, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर कितने ही बलिदान हो चुके, कितनों ही ने अपने प्राण दे दिए ताकि वे स्वतंत्रता को पा सके, आजादी को पा सके। परंतु बाइबल बताती है संसार की स्वतंत्रता और आत्मिक स्वतंत्रता में बड़ा फर्क है। वचन बताता है कि यदि मैं और आप सत्य को जानेंगे, जो बाइबल हमको बिल्कुल क्लियर रीति से बता देती है, बाइबल के अंदर का सत्य कई बातों को उजागर करता है। यदि मैं और आप सत्य को जान लेंगे, किसको जान लेंगे? सत्य को जानेंगे, मतलब जहां हमने सबसे पहले वचन पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा कि मैं सत्य हूं, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को सत्य कहा कि मैं सत्य हूं। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं 8वें अध्याय के अंदर, यदि मैं और आप सत्य को जान लेंगे, मतलब यदि मैं और आप यीशु मसीह को जान लेंगे, तो वचन बताता है तो सत्य मतलब यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा। आप जहां ये वचन वापस एक बार पढ़िएगा, आप अपने जगह पर पढ़िए, जहां जहां सत्य लिखा है वहां पर अब यीशु मसीह ये आप नाम लिख लीजिए। अगर अभी के लिए मैं नहीं कहता हूं कि वहां आप रफ कर दीजिए और यीशु मसीह लिख लीजिए, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मैं हूं, तो जहां जहां सत्य लिखा है वहां पर यीशु मसीह होना चाहिए। मतलब तो ऐसा हम पढ़ेंगे इसको, तुम यीशु को जानोगे और यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो बहुत आसान है, हमें यीशु मसीह को जानना है। सत्य को जानने के लिए जग जग पछाड़ देंगे, सत्य क्या है, सत्य क्या है? सत्य तो यीशु मसीह है। यदि यीशु मसीह को जान लेंगे तो सत्य को जान लेंगे, और यदि सत्य को जान लेंगे, हालेलुया, और जब हम सत्य को जान लेंगे सचमुच के आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। हम में से किसको आजादी नहीं चाहिए? हम आजाद होना चाहते हैं। कितना भी गीत गा लेते हैं कि मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। आजाद तो तब होंगे ना जब यीशु मसीह को जानोगे,
सिर्फ कहने से नहीं होगा कि मैं आजाद हूं, परंतु सच्ची आजादी तब मालूम होगी जिस दिन सच्चे यीशु मसीह को जान लोगे। एक और वचन को पढ़ेंगे हम, यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 13 वचन को। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। तब तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य सिर्फ ऐसे ही नहीं मालूम पड़ जाएगा, दिन रात कहीं पर ध्यान लगाकर बैठोगे और सत्य मालूम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लिखा है कि जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। खुदा बाप से हमारी ये प्रार्थना रहे, प्रभु झूठ से तो ये सारा संसार भरा पड़ा है, जहां जाओ लोगों ने झूठ का दुकान खोल कर रख दिया है, परंतु प्रभु मुझे सत्य कहां से मिलेगा? क्योंकि जब तक मुझको सत्य नहीं मिलेगा मैं जीवन को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं आजादी को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। वचन बताता है सत्य आएगा कहां से? परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा। हालेलुया। लिखा है जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य मार्ग बताएगा, यीशु मसीह का रास्ता बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ भी सुनेगा वह कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब वह सत्य का आत्मा हम में आएगा, मैं और आप जब इस डिजायर के साथ परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, लॉर्ड आई नीड, मुझे चाहिए प्रभु सत्य को जानना है, मैं उस आत्मा से भरना चाहता हूं, मैं उस सत्य को जो है उस रेवलेशन को, उस प्रकाशन को प्राप्त करना चाहता हूं। प्रभु ने कहा है तुम जो मांगोगे मिलेगा। तुम जैसे सुलेमान ने बुद्धि मांगी, मैं और आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा मांगते हैं, सत्य की आत्मा मांगते हैं, सत्य को जानने की आशा रखते हैं, परमेश्वर अपने मांगने वालों को निराश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स आस्क फ्रॉम गॉड विजडम, नॉलेज। यह सत्य की बुनियाद में जान लूं प्रभु, क्योंकि जब तक मैं इस सत्य को नहीं जानूंगा तो प्रभु तब तक मैं आजाद नहीं होऊंगा, एक बंधन का जीवन जी रहा हूंगा। कई क्षेत्रों में मैं अपने आप को सुखड़ा सा, बिल्कुल बंधा हुआ सा महसूस करूंगा, परंतु हमें तो आजादी चाहिए। आजादी की मिलेगी कब? विचारों की आजादी चाहिए, क्रियाओं की आजादी चाहिए, हाँ हमारे शब्दों की आजादी हमको चाहिए। आजादी किसको नहीं चाहिए? पूरी दुनिया को आजादी चाहिए, परंतु सत्य किसी को स्वीकार नहीं करना है। यदि कोई कहता है मुझे आजाद होना है तो मैं और आप जो हम सुन रहे हैं आज की आराधना को, मेरे और आपके पास ये वचन है, यदि सत्य को जानोगे, आइए बाइबल का सत्य हम सीखेंगे, आइए बाइबल के सत्य पर चलेंगे, बाइबल के सत्य को ग्रहण करेंगे तो आजाद हो जाएंगे। परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हालेलुया। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, उसी के 17 अध्याय के 17 वचन में, अगला पन्ना उसके 17 वचन को पढ़ें। 17 अध्याय का 17 वचन। एक ही तो पन्ना पलटना है। जॉन 17। हाँ, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। आमीन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। देखो, यदि सत्य हमारे पास नहीं है, यदि मैं और आप में से कोई सच को नहीं जानते हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना यहां पर है, पवित्रता भी हमारे जीवन में नहीं है। मतलब आप समझ जाइए, जिनके पास अभी सत्य पहुंचा ही नहीं, जिन्होंने अभी बाइबल की सच्चाई को जाना ही नहीं, जिन्होंने अभी यीशु मसीह को जाना ही नहीं, बाइबल इन बातों को, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को अपवित्र करके पुकारता है। लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मतलब जब मैं और आप सत्य जान लेंगे, जब मैं और आप यीशु मसीह को जान लेंगे, जब यीशु मसीह हमारे अंदर हो लेगा, वो सत्य जब हमारे अंदर आएगा, वचन बताता है वो हमारे अंदर पवित्रता को लेकर आएगा। आप सोच लीजिए, आज उन लोगों को कितनी जरूरत है सत्य को जानने की, क्योंकि जब तक वे सत्य को नहीं जानेंगे अपवित्रता का जीवन जी रहे होंगे।
विडंबना तो यही है, जो अपवित्र है वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। ये मेरे और आपके लिए दुख का कारण होना चाहिए। यहां पर जैसे मैं वो वचन नहीं पढ़वाना चाहता हूं, मत्ती के 5वें अध्याय में, यदि आप पढ़ोगे, पढ़िएगा नहीं, लेकिन 5वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि हमें शोक मनाने के लिए, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? शोक मनाना कि कौन मतलब कोई बोलेगा शोक मनाना कौन सा धन्यता आ गया? धन्य है वे जो शोक मनाते हैं उन लोगों के लिए जो नाश की दशा में जा रहे हैं। हम तो जीवन को प्राप्त कर लेंगे, हम तो प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं। लेकिन वे जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे तो नाश की दशा में जा रहे हैं। परंतु बाइबल बताती है, यदि मैं और आप उन लोगों के लिए विलाप करते हैं, उन लोगों का दुख मनाते हैं कि हम तो स्वर्ग स्थान में जाएंगे, परंतु वे नाश हो जाएंगे, वे नरक में चले जाएंगे, यह हमारे लिए दुख का कारण होना चाहिए। वचन बताता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है उन नाशमान संसार की ओर हमें यह सत्य लेकर जाना है। यदि मैं और आप सोच रहे होंगे, मेरा और आपका आज घर में बैठ के आराधना करना, रविवार की आराधना हमने अटेंड कर ली, रोज शाम की भी आराधना हम अटेंड कर लेंगे, चलो हमारी मसीहत यहीं पर पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। मत्ती 28 अध्याय की 19 आयत हमें स्पष्ट बताती है, हमें संसार के लोगों तक जाना है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह का चेला बनाना है, हमें लोगों तक ये सच्चाई पहुंचानी है। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को ये वचन देना है। ये वचन सिर्फ अपने अंदर ही दबाए रखने के लिए प्रभु ने हमें यह वचन नहीं दिया है। आज यदि ये वचन हमारे घरों में आ रहा है, आज यदि ये वचन यदि हम सुन पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि हम बोले, उस नाशवान संसार को यह सत्य बताए। क्या मैं और आप यह कार्य कर सकते हैं? क्या यह जिम्मेदारी मैं और आप ले सकते हैं? लेना होगा, क्योंकि वचन बताता है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह के सामने यह विनती है, ये यीशु मसीह विनती करते हैं कि परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है और सत्य के द्वारा ही पवित्रता है। यदि यीशु मसीह को हमने जान लिया, यदि यीशु मसीह को किसी के जीवन में लेकर आ गए, हमने उनके जीवन के अंदर पवित्रता को ही लेकर आ गए। बाइबल का वचन ये बताता है। तो हमें इस बात पे सतर्क होना है सत्य को, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, सत्य क्या है? सत्य मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मुझे और आपको चाहिए कि आज उस सत्य की गहराई को जानना, क्योंकि अगर सत्य मेरे और आप तक नहीं होगा, यदि मैं और आप सच्चाई पर नहीं चल रहे होंगे, उस सच का पालन नहीं कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं अपना मार्ग हम भटक रहे होंगे। मार्ग सही लेने के बावजूद भी भटकाने वाले तो बहुत है, और इसीलिए हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, जानना है उस बात को। उसी के 8वें अध्याय के 45वें वचन को पढ़े, यूहन्ना चैप्टर 8:45। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, मैं तो सच बोलता हूँ, इसीलिए हाँ? तुम मेरा विश्वास नहीं करते। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर बार बार एक प्रकार की विडंबना ही हमारे सामने आ रही है। इस संसार के अंदर यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, मैं तो सच बोलता हूं, परंतु तुम उसको मानते ही नहीं हो। हमें तो झूठ सुनने का मजा आता है। संसार के लोगों को झूठ बातें घुमा फिरा कर कहते रहो, मजे लेकर सुनते रहेंगे और उसी का पालन करेंगे भी, लेकिन सत्य का पालन करने में थोड़ा कठिन पड़ेगा, वो नहीं सुनेंगे। यीशु मसीह ने सीधे सीधे यहां पर बताया है कि मैं तो सच बोलता हूं और तुम मानते नहीं हो। क्या हम में से ऐसे कोई अकेले और इस तरह का व्यवहार हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं? हाँ, तुम मेरा विश्वास नहीं करते हो, ऐसा यीशु मसीह का कथन है। यहां पर सत्य को कोई स्वीकार करता नहीं है। जहां पर जीवन है वो रास्ता चाहिए नहीं। जो रास्ता हमें, जो सच्चाई हमें स्वर्ग स्थान में लेकर जाएगी, उस सच्चाई को लोग जल्दी से स्वीकार करते नहीं है। आप इस बात को अपने हृदय में गांठ मार लीजिए। सच्चाई को स्वीकार करना थोड़ा कठिन सा लगता है, परंतु सच ही हमें जीवन की तरफ लेकर जाता है। सच ही हमको परमेश्वर के आगे खड़ा कर सकता है। झूठ के साथ हम कभी भी स्वर्ग में प्रवेश कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि झूठ भ्रम है और झूठ हमें नीचे की ओर लेकर जाएगा। जहां पर शैतान और उसके लोग रहते हैं, वहां पर हमको खींचेगा।
यीशु मसीह भी इसी बात से दुखी है कि मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो सही रास्ता बताता हूं, परंतु तुम मानते नहीं हो, तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम सुनते नहीं हो। आज लोगों के जो कान जो है वो सख्त हो चुके हैं, उन्होंने अपने हृदय को कठोर कर लिया है, क्योंकि बात भी तो ऐसी है, झूठ को बहुत लुभावनी तरीके से बताया जाता है और लोगों को झूठ भी सुनना पसंद ही आता है, झूठ पर चलना भी मजा आता है लोगों को। परंतु मैं और आप जो मसीह के बुलाए हुए हैं, मैं और आप जो मसीह की पहचान दिए गए हुए हैं, प्रभु ने मुझे और आपको कुछ खास मकसद से चुना है। मैं हमेशा आपको कहता रहता हूं, और उसी मकसद को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात में सतर्क होना होगा, कहीं हमारे जीवन के अंदर झूठ का कोई मार्ग ना आ जाए। बाइबल तो हमें जगह जगह पर सत्य के बारे में बताती है। ये इतना हमारे लिए जरूरी है कि यदि हम थोड़ा भी गफलत में आ गए तो हो सकता है झूठ का मार्ग ले सकते हैं, झूठ के पीछे चल सकते हैं, सच्ची शिक्षाओं को छोड़कर हम गलत शिक्षाओं के पीछे हो सकते हैं। बाइबल की शिक्षाओं का अनुकरण करें, जैसा बाइबल हमको बताती है उसी का अनुकरण करें, क्योंकि झूठ तो लुभावनी तरीके से घुमा फिराकर हमें बताया जाएगा और हमको ऐसा लगेगा नहीं यही सच है, परंतु यदि बाइबल के अनुसार नहीं है तो निर्णय आपको लेना है, क्योंकि यीशु मसीह तो कहते हैं मैं तो सच बोलता हूं। बाइबल तो सच बोलती है, वो झूठ नहीं बोलती है, परंतु मुझे और आपको सच का स्वीकार करना है, सुनना है उसको, मानना है उसको। वचन पढ़ेंगे और इफिसियों उसकी 4 अध्याय के 21वें वचन को पढ़ें। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 21 वचन। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। आमीन। जैसा यीशु मसीह में सत्य है वैसा ही तुम्हारे अंदर है, ऐसा लिखा है। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। जब तुमने उसकी, देखो यहां पर 2 प्रकार के लोगों के बारे में पौलुस यहां पर बयान करते हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो संसार के अनुसार जी रहे हैं, संसार की बात सुन रहे हैं और संसार के झूठ के साथ जी रहे हैं, परंतु पौलुस कहता है परंतु मैं और आप ऐसे नहीं। इफिसियों की कलीसिया को पौलुस बताता है परंतु तुम ऐसे नहीं हो, मैं और आप ऐसे नहीं है। हम तो नित्य बाइबल पढ़ने वाले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने वाले हैं। लिखा है परंतु तुमने उसके 20 आयत में, परंतु तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई जैसे संसार पाते हैं। मसीहियत की शिक्षाएं अलग है, उसके अंदर सच्चाई है। हालेलुया, उसके अंदर सच्चाई है। लिखा है तुमने सचमुच उसी की सुनी है, सचमुच उसकी सुनी है, क्योंकि बाइबल में से सिखाया गया है। यदि हमने बाइबल में से सीखा है तो हमने सचमुच यीशु मसीह की सुनी है। आमीन। यदि बाइबल के बाहर का कुछ आया है तो हमारे अंदर वो भ्रम को ला सकता है, झूठ को ला सकता है। यदि वो अपनी कहानियों को गढ़ बढ़कर बता रहे हैं तो फिर वो सत्य नहीं है। यदि बाइबल के अनुसार है तो सत्य है। लिखा है वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में तुम सिखाए भी गए। यीशु के अंदर जैसी सच्चाई भरी पड़ी है, जैसा यीशु मसीह में सत्य है, तुम उसी में सिखाते गए, सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। आज मैं और आप जो सीख रहे हैं वो यीशु मसीह के अंदर से वो सत्य हमारे अंदर आता है। लेकिन जब बाइबल के सत्य को ही लेकर चलेंगे तब, कोई बाइबल में है ही नहीं और कुछ अपनी ही किताबों को खोलकर सिखा रहे हैं। कई जगह पर ऐसी आराधनाएं होती है। मैं कलीसिया को सतर्क करना चाहता हूं, यदि सत्य पर चलना है तो जहां पर सिर्फ बाइबल ही से पढ़ाया जाएगा, सिर्फ बाइबल ही सिखाया जाएगा, उस सत्य को माने। कई लोगों ने अपनी किताब बना ली है, वे बाइबल उठाएंगे नहीं, बाइबल साइड में रखेंगे, अपनी वाली किताब पढ़कर प्रचार करेंगे, परंतु सत्य वहां पर नहीं है। सत्य तो बाइबल में है। हालेलुया। सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज लोग सालों से मैं कहूंगा पीढ़ियों से उनके कलीसियाओं में जा तो रहे हैं, परंतु असत्य को जानने के कारण, सत्य नहीं मालूम होने के कारण आज भी वे एक बंधन का जीवन जी रहे हैं। वे अस्वतंत्र है, अभी वे स्वतंत्र हुए नहीं है। सिर्फ उनके गीतों में स्वतंत्रता दिखाई देती है, परंतु सच में यदि उनके आप जीवन को देखोगे तो वे बंधे हुए हैं। आज भी वे रो रहे हैं,
परेशानियों में हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, और छुटकारा पाने के लिए वे नाना प्रकार की बाइबल के बाहर के प्रैक्टिस को भी कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है। यदि हम सच में बाइबल को पढ़ते हैं, यदि सच का अनुकरण करते हैं, तो हम कभी भी बाइबल के बाहर की एक्टिविटी कभी नहीं करेंगे। जैसा बाइबल हमको सिखाएगी हम वैसा ही करेंगे। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों ने पहला पत्रस उसका 1:22 को पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्रस 1 अध्याय का 22वां वचन। अतः हाँ, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर हाँ, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हालेलुया। देखो, जब हम सत्य को मानते हैं, जब उस सत्य का अनुकरण करते हैं, वचन बताता है अपने मनों को पवित्र करते हैं हम। यदि यीशु मसीह को मैंने और आपने यदि जान लिया है, या जो कोई भी यीशु मसीह को जान लेगा, उसका मन ही पवित्र हो जाएगा। और जब मन ही पवित्र हो जाएगा तो एक दूसरे के प्रति नफरत भी नहीं रहेगी, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट नहीं रहेगी, किसी के लिए कुछ गलत बातें हमारे मनों में नहीं आएगा, क्योंकि मन ही पवित्र है। तो फिर किसी की विपरीत बातें कहां से आएगी? क्या इस बात को मैं और आप समझ रहे हैं कि सत्य को जानना मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है? कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो हम कैसे आजाद हो जाएंगे? हम ऐसे आजाद होंगे कि जब सत्य को जानेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। लिखा है सत्य के मानने से, मतलब यीशु मसीह को स्वीकार करने से, यीशु मसीह को मानने से अपने मनों को पवित्र किया है हमने। तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि जब यीशु मसीह जहन में आ गया, जब यीशु मसीह आपके मन में आ गया है, आपके हृदय में आ गया है, तब आप अपने भाई से क्यों नहीं प्रेम करोगे? क्यों ना अपने भाई से आप तन मन से प्रेम करोगे? क्यों नहीं अपने भाई के लिए आप सब कुछ करोगे? क्योंकि आप में यीशु मसीह आ गया है, सत्य आप में आ गया है। हालेलुया। आई बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा होगा, मैं विचार करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हमें सत्य जानना कितना जरूरी है। सही मार्ग पर चलना तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन सही मार्ग पर चलते चलते सत्य को स्वीकार करते हुए भी बहुत जरूरी है। हमें सही जानना है, हमको गलत का अनुकरण न करते हुए सच के साथ में जाना है, क्योंकि यह सत्य ही है जो हमें पवित्र करता है। सच्चाई अगर जीवन में नहीं है, कई मतलब मैं इस बात को उस बात के साथ में लेकर आना चाहूंगा, सही शिक्षा का ना होना। बाइबल को इस संसार के अंदर दो तरीके से लोगों के जीवन में लाया जाता है। एक तो सही बाइबल का सिद्धांत, और एक तो उसी बाइबल को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया। और इसमें कई डिनोमिनेशंस बन गए, कई अलग अलग विचारों के लोग आ गए। बाइबल का एक वचन ले लिया और उसमें एक सिद्धांत बना दिया। परंतु बाइबल कभी भी एक वचन से सिद्धांत नहीं बनाती है। बाइबल का एक वचन एक अलग ही शिक्षाओं को लेकर कभी भी बाइबल नहीं लेकर आती है। मनुष्य अपने सिद्धांत बनाता है। परंतु मेरे और आपके लिए चुनौती बाइबल के अंदर ही लिखी गई है। हमें सत्य पर कान लगाना है। बाइबल तो स्पष्ट बताती है, दो बातों से मिलकर वो बात पक्की हो जाती है। हर बात का प्रमाण बाइबल में दो जगह पर लिखकर प्रमाणित कर दिया गया है। कोई भी सच्चाई को यदि आपको मानना है, पहले आप बाइबल को ठीक से पढ़ना है। कोई व्यक्ति किसी तरीके का थियोलॉजी लेकर आ जाएंगे, कोई अपना फिलॉसफी लेकर आ जाएंगे और हमें यहां वहां के घुमा फिराकर बातें कहेंगे और बाइबल खोलेंगे भी नहीं आपके सामने और आप कन्विंस भी हो जाओगे। ऐसा भी शिक्षा चल रहा है। मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, यदि हम सत्य को नहीं जानेंगे तो गुलामी में रहेंगे। यदि सत्य से परे रहेंगे तो अपवित्रता का जीवन जी रहे होंगे। इसलिए चाहिए कि हम इस बात पर बिल्कुल सतर्क रहें। कोई भी क्यों ना हमें सिखाने को आए तो सबसे पहले देखें कि हम बाइबल में से वो कितनी सटीक बातें बताते हैं। कुछ भी अपनी कहानी बनाकर यदि बता रहे हैं तो हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रम ही है, झूठ ही है जो हमारे लक्ष्य को भटका सकता है। और इसीलिए इस झूठ से हम बचे। आज उस सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करें, उस सत्य का अनुकरण करें, क्योंकि बाइबल बताती है, वही पहला यूहन्ना उसके 5:20 को पढ़ें। पहला यूहन्ना 5:20।
यह भी जानते हैं हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ आ गया है और उसने हमें समझ और दी है उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को कि पहचाने हम उस सच्चाई को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है और हम उसमें जो सत्य है, मतलब अर्थात- यीशु मसीह में, हाँ, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में यीशु मसीह में रहते हैं रहते हैं। सच्चा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन और अनंत जीवन यही है। यही पर है। हालेलुया। हम भ्रम में रहने वालों के लिए नहीं बुलाया गया है। लिखा है कि परमेश्वर उसने हमें समझ दी है। जब मैं और आप यीशु मसीह में बुलाए गए हैं तो नासमझी में नहीं रखे गए, परंतु प्रभु ने हमें समझ दी है। वचन के द्वारा ही वो समझदारी हमने प्राप्त की है और वो समझ दी है कि हम उस सत्य को पहचाने। समझ इसलिए नहीं दी गई कि संसार को हम अपनी समझदारी बताएं, हमको समझ इसलिए दी गई है ताकि हम इस सत्य को जानें और लोगों को उस सत्य को ही सिखाएं। जब लोग को समझदारी को प्राप्त करते हैं तो अपने को कुछ समझ लेते हैं, बड़ी बड़ी बातों के द्वारा अपने बड़े बड़े बयान और अपने अपने बड़े बड़े बखान लोगों में करने लगते हैं। परंतु परमेश्वर ने यदि, और ये तो सत्य है कि जिसने बाइबल उठाई, जिसने बाइबल पढ़ा, जो मसीहत पर चला, उसने बुद्धि ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसा अनुग्रह उनको बुद्धि ज्ञान का मिला, ऐसी समझदारी उनको मिली कि वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी वे एक लेवल की बुद्धि की बातें वे करने लगते हैं। परंतु कई जगह पर फिर उसका दुरुपयोग होने लगता है। परंतु बाइबल हमको बताती है हमें उस ज्ञान का सदुपयोग करना है। सदुपयोग क्या है? कि हम बाइबल के सत्य को जाने कि परमेश्वर ने जो समझ हमें दी है उसमें हम उस सच्चाई को पहचान ले। लिखा है और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं और वही सच्चा है, जीवन यही है। हम इस बात को जान ले, इसीलिए हमें यह समझ दी गई है। आज भी यदि यह प्रचार किया जा रहा है, आज भी यदि यह समझ दी जा रही है, उसका कारण यही है कि हम सत्य का अनुकरण करें, क्योंकि असत्य हमारे मंजिल को भटका सकता है। आज के रविवार का मेरा संदेश आपको यही है कि यदि हमें सही मार्ग पर, यानी कि सही मंजिल को हमें यदि प्राप्त करना है, परमेश्वर के सामने स्वर्गीय स्थान में हमें प्रवेश करना है, एक पवित्र मन के साथ में हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो सत्य को जानना उतना हमारे लिए जरूरी है। सत्य को जानना, उसका मनन करना, सत्य के ऊपर अपने बुनियाद को पक्का करना, यह हमारी प्राथमिकता बन जाती है सबकी। और दूसरी बात है जो हमने शुरुआत की, इस सत्य को हमें और लोगों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि सत्य की जरूरत सिर्फ मुझे और आपको नहीं है, यीशु मसीह की जरूरत इस पूरे संसार को है। यह संसार एक झूठ में जी रहा है। मैं और आप यदि सत्य जानते हैं तो मेरे और आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है। यदि आप सत्य को जानते हो, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपने पड़ोसी से उस सत्य का बयान करें, आप अपने संगी साथी को उस सत्य से रूबरू कराए, क्योंकि इसका प्रतिफल आपके लिए अलग है। हालेलुया। मैंने सत्य जान लिया है, आपको सत्य पता है, हमें लोगों तक इस सत्य को लेकर चलना है। क्योंकि यदि सत्य को वे जानेंगे, यदि सत्य को हम जानेंगे, तो यह सत्य हमें आजाद करने वाला है। हालेलुया। यही सत्य हमें आजाद करने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को पुख्ता करते हैं, मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवन की ओर बढ़ना है और जीवन की ओर बढ़ने के लिए सत्य का जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करे। आइए, यदि आप अपने स्थान में बैठे हो, आप इस समय में खड़े हो सकते हो और इस प्रण के साथ में, इस फैसले के साथ में कि प्रभु मैं जो सत्य जानता हूं, ये सत्य सिर्फ मुझ तक रुका ना रहे, परंतु मुझे वो बल और ज्ञान और बुद्धि दीजिए, वो सामर्थ्य से मुझे परिपूर्ण कीजिए प्रभु, कि मैं इस सत्य को, इस सच्चाई को मैं लोगों तक लेकर जा सकूं। सही मार्ग पर होना उतना हमारे लिए जरूरी है, सत्य का जानना भी हमारे लिए उतना जरूरी है। आने वाले दिनों में हम जीवन की बातें करेंगे, क्योंकि हम मुर्दों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, परंतु जीवंत ऐसे गवाह बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करें और जैसे मैंने आपको बताया कि दिल की गहराई से
खुदा बाप से इस बात की विनती करे, लोग अगर आज तक भी मैं सत्य को जानते हुए भी असत्य के साथ जीवन जीता रहा, तो प्रभु होने दीजिए आज के बाद से मेरे शब्दों में वो परिवर्तन आ जाए, मेरे व्यवहारों में वो परिवर्तन आ जाए प्रभु यीशु मसीह, कि मैं सत्य का गवाह बन जाऊं प्रभु, क्योंकि मैंने सत्य को जाना है और सत्य ने मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन किया है, मुझे पवित्र मन दिया है, प्रेम भरा मन दिया है प्रभु, क्योंकि प्रभु आप प्रेम हो और सत्य भी आप ही हो। जब आपको मैंने जान लिया, जब आप मेरे हृदय में, मेरे मन में हो, तो प्रभु मेरे जीवन में भी कार्य वही होंगे जैसे आपके हैं प्रभु। इस प्रण के साथ, इस फैसले के साथ प्रभु के सामने अपने आप को हम तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु यीशु मसीह, जैसे आज हमने आपके जीवन के वचन को पढ़े हैं प्रभु, आपके सुंदर भजन संहिता के ऊपर, और प्रभु आपके आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु, इस संदेश के वचनों के द्वारा प्रभु, हमने उन सत्यों की ओर प्रभु अपने निगाहों को बढ़ाया प्रभु, और उस सत्य की ओर एक कदम को बढ़ाया प्रभु, और वो सत्य हमने जाना है प्रभु कि सत्य तो आप ही हो प्रभु, परंतु प्रभु इस सत्य को जानते हुए भी जीवन भर हम असत्य का जीवन जीते रहे, असत्य का सब व्यवहार करते रहे प्रभु, परंतु हमें बल और बुद्धि ज्ञान आप दीजिए प्रभु, कि सत्य के हम गवाह बन सके प्रभु, इस सत्य को कई लोगों तक लेके जा सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप सत्य हो और हमें आपको प्रभु कईयों के जीवन में लेकर आना है प्रभु यीशु मसीह। हमें बल दीजिए, सामर्थ दीजिए, बुद्धि, ज्ञान और मार्गदर्शन कीजिए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बिना आपके मार्गदर्शन के प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। प्रभु हम में से एक एक की अगुवाई कीजिए, हम में से एक एक के जीवन का कब्जा कीजिए, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा का प्रभु आप ताबा ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी मर्जी को हमारे जीवन में पूरा कीजिए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं वैसा हमारे परिवार में, हमारे जीवन में होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने दीजिए प्रभु, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे देश में आपकी मर्जी पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हमारे जीवन का ताबा ले लीजिए प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार हम सबों को चलाइए प्रभु। आज जितने भी इस आराधना में जुड़े हैं वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें, वे आपके गवाह बने प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन के हर निराशाएं दूर हो जाए प्रभु, उनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, सारे बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक व्यक्ति आपका गवाह बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी इसमें जुड़े हैं प्रभु, वे आपके अभिषेक को प्राप्त करें प्रभु, आपके रक्त का अभिषेक उन पर उतरे प्रभु, और वे औरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। प्रभु जितने भी यूट्यूब में भी जुड़े हैं वे भी प्रभु आज नहीं कल कभी भी प्रभु जब इस आराधना को देखे, पढ़े, सुने, तो प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषें उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु यीशु। प्रभु इस पूरे आराधना का ताबा आप ले लीजिए प्रभु। भविष्य में जब जब हम आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु आपकी बड़ी महिमा हमारे मध्य में होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय हम लॉकडाउन की परिस्थिति में अपने अपने घरों से आराधना कर रहे हैं, परंतु सारी कलीसिया मिलकर हम आपसे एक मन होकर प्रार्थना करती हैं, यह सब कुछ जल्द खत्म हो जाए प्रभु, और हम जल्द ही आपके आराधनालय में इकट्ठा होकर प्रभु आपकी आराधना कर सके प्रभु। प्रभु हमें एक उत्तम आराधनालय की जरूरत है, खुद के आराधनालय की जरूरत है, और इस जरूरत को प्रभु आप ही पूरा कर सकते हो प्रभु, क्योंकि कई लोगों के लिए प्रभु ये आराधनालय छुटकारे का स्थान बनने पाए, उद्धार का स्थान बनने पाए प्रभु, और ये वो कलीसिया बने जो चट्टान पर की कलीसिया हो प्रभु, जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। ऐसी कलीसिया होने के लिए प्रभु हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं प्रभु। हम में से एक एक के हृदय का ताबा लीजिए, जैसे आज तक भी प्रभु आपने हमें संभाला, हमारी अगुवाई की प्रभु, आगे भी आपकी दया हम सबों पर बनी रहे। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के संग बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, Pastor ji. Everyone, yes, Rohit, praise the Lord. Bristol, praise the Lord. Lord,
Praise the Lord, Kamini sister. Praise the Lord, Ji. प्रेज Brother Vicky. प्रेज Praise the Lord, brother Vicky. मम्मी हन्ना प्रेज लॉर्ड Yeah, praise the Lord. Brother Govind, praise the Lord. Praise the Lord, Mama. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड पापी सभी लोगों को प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड भाई प्रेज भाभी जी Praise the Lord. जय मसीह की भाई जय मसीह की Praise the Lord, going brother. सभी लोगों को Okay. So I'll leave this meeting now. Okay.